जब माँ बाप की बुराई करनी हो। ओ हाँ, ये काम नजदीकियां बढ़ाने की निंजा टेक्निक है ये। जब लग जाएगी तो दोनों बाहर गए हैं और ऐसे कुछ कुछ दिक्कतें हैं तो सभा लगाओ और शुरू हो जाओ, बेस्ट फ्रेंड हो जाओ। एक चीज जो उनको नहीं पता थी कि वो है मैं कमाता था, अच्छा। और उसमें से थोड़े पैसे चुरा चुरा के मैं अपने पास रखता था, जो मैंने खजाना खोला ज़ीशान पे। ओ लाडला भी सबसे ज्यादा है ही सबका ये। तो एक हाथ से लगवा के फिर खींच लो कि नहीं मारो। नहीं मारो, हमने समझा दिया था। समझा दिया। तो मेरे साथ हुआ क्या है, मैं दोनों तरफ से कहते बेटा। अब हम बैठ के माँ बाप की बिचिंग करेंगे। उसके नैन खुल गए कि हीरो तो ये है आदमी। उसने लॉयल्टी मेरी पकड़ी फिर कि भाई ये जो भी कर रहा है अल्टीमेट रिजल्ट ठीक ही है इसका। हाँ, What was that one moment which turned you into best friends? जब माँ बाप की बुराई करनी हो। ओ हाँ, ये काम नजदीकियां बढ़ाने की निंजा टेक्निक है ये। जब लग जाएगी तो दोनों बाहर गए हैं और ऐसे कुछ कुछ दिक्कतें हैं तो सभा लगाओ और शुरू हो जाओ, बेस्ट फ्रेंड हो जाओ। उनके आने से पहले अगर आपस में लड़ाई हो गई तो फिर गए, फ्रेंडशिप खत्म हो गई। मेरे ख्याल से मेरा और ज़ीशान का जहाँ पे हमारी दोस्ती कन्वर्ट हो गई वो ये हुआ कि मम्मी पापा एक बार हमको छोड़ के चले गए 2-3 दिन के लिए। हाँ। और मैं और ज़ीशान ही थे टाइम पे। अरबाज छोटा था तो उसको तो ले गए, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने डिसीजन लिया कि मम्मी पापा के प्रेजेंस में मारना एक अलग बात है, ठीक है। अकेले अकेले में नहीं मार सकते आप, है ना। तो ये मैंने एक रूल, बेसिक प्रिंसिपल सेट किया। हाँ। और मम्मी पापा क्या पैसे देके जाते थे कि मिनिमम खर्चे में तुम्हारा चले, ठीक है, ताकि तुम पैसों से फालतू चीजें ना करें। बट एक चीज जो उनको नहीं पता थी कि वो है मैं कमाता था। अच्छा। और उसमें से थोड़े पैसे चुरा चुरा के मैं अपने पास रखता था, जो मैंने खजाना खोला ज़ीशान पे। ओ मैंने बोला कि जो खाना है खाओ। बिच गया लड़का, बिच गया। हाँ, वो लड़के को उसके नैन खुल गए कि हीरो तो ये है आदमी। उसने लॉयल्टी मेरी पकड़ी फिर कि भाई ये जो भी कर रहा है अल्टीमेट रिजल्ट ठीक ही है इसका। हाँ, ये आदमी सही है, इसको आप छोड़ना नहीं है, इसके साथ रहो। तो हमारे फिर वो 3-4 साल तक ऐसा लगातार हुआ कि मम्मी पापा को भी लगा ना कि हाँ बच्चों घर छोड़ सकते हैं लोग, अपना टेक केयर कर लेते हैं, फलाना ढिमका, है ना। हम तो बिल्कुल जहाँ घूमना है बाइक ले ली थी मैंने, जहाँ घूमना है घूमो, यहाँ लेके जाना है वहाँ लेके जाना है। तो हमारा एक समन्वय सा बैठ गया कि यार ये आदमी तो बढ़िया है, ठीक ये है। तो जो छोटे भाई को सब कुछ मिल सकता हो, बड़े भाई से वो वाला हाल हो गया। वो वाला हो गया। और फिर क्या एक बार मैं तो जैसे कि ये वाली भी बात है ना, फिर उसका रिटर्न भी आपको मिलता है। जब मैं दिल्ली रहने लगा तो एक बार आया मेरे पास, ये 2010 की बात है। अब यार ये मैं 12 साल से कमा रहा हूँ यार, मैं पैसे कमा रहा हूँ तो मेरा देने का ही है मेरा हिसाब, मैं लेता ही नहीं। मैंने दिए ही है पैसे, है ना। भाई काम नहीं चल रहा, 2.5 साल हो गए, वो पुणे में नौकरी करता है। तो मिलने आया मेरे से दिल्ली, मिलने आया तो भाई मेरे पास खाना खिलाने के भी पैसे नहीं। और वो एक बार जो उसने खाने के पैसे दिए ना, एक रेस्टोरेंट में हम ले गए और वहाँ पे बने कुछ 350 रुपए टाइप के, कितना ही तो 3 लोगों ने खाया होगा। पर वो 350 रुपए मेरे पे इतने बोझ है ना आज तक, क्योंकि एक बार मेरे भाई ने, मतलब उस क्या मेरे खराब दिन होंगे कि मेरे छोटे भाई को पैसे देने पड़े, वो मेरे ऐसे मेरी याददाश्त में वो गुदे हुए हैं, ठीक है। तो जब मेरी नौकरी लग गई उस दिन मैंने जो है उसको फोन किया। एक दिन मेरी, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ था कि नौकरी लग गई है, अब नहीं लगी, लग गई, वो लगने वाली है, नहीं लगी, बात चल रही है, अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, ज्वाइनिंग से मना कर दिया, ये सब बहुत बार हुआ था, ठीक है। 3-3.5 साल यही सब है ना। तो जब लग गई, मैं एक दिन नौकरी चला गया, फिर मैंने उसको फोन किया कि यार ज़ीशान मेरी नौकरी लग गई है ऐसे करके। तो ज़ीशान ने, उसने बोला, उसने अपने किसी दोस्त का नाम लिया, ठीक है ना, मतलब जो भी समझ रहे ना आप, ठीक है। हाँ, तो उसने बहुत खुश हो गया अपना, आपके लोग आपके लिए खुश होते हैं वैसा वाला। तो उसने बोला यस भाई यस, मुझे पता था। मैंने बोला, और मेरी तनख्वाह उससे थोड़ी ज्यादा थी, मैं जितने पे वो पुणे में काम कर रहा था उससे थोड़ी ज्यादा तनख्वाह थी। तो उसने बोला यस भाई यस, है ना। कहता पता भाई मुझे XYZ बोलती है कि ना क्या भाई कुछ करते नहीं है, भाई घर पे फ्री बैठे रहते हैं, भाई दिल्ली से वापस क्यों नहीं आ जाते, ये सब वो सब। मैंने कहा मैंने बोला था उसको कि देखना जिस दिन भी भाई की नौकरी लगी ना, मेरे से ज्यादा पैसों की लगेगी, ठीक है। उस दिन मेरे को बात पता चली कि मेरा भाई एक तो मेरे पे बहुत भरोसा करता है, प्यार करता है, और ये जो है ये इससे मेरी बुराई बहुत कर रही है। हमारी क्लोजनेस आई थिंक तब हुई थी जब वो इंजीनियरिंग करने चला गया। वो इंजीनियरिंग करने चला गया ना, तो सडनली एक वो हो गया कि अरे ये तो है ही नहीं, कहाँ गया घर से, कहाँ गया। तो वो 11th में था मैं, हम दिल्ली मूव करे और वो इंजीनियरिंग करने चला गया।
तो वो सडनली, और मतलब मैं खुद भी सोचता था कि कैसे हो रहा है, इस आदमी से मैं इतना पिटा हूँ, ठीक है, और कभी ऐसा नहीं कि हमने बहुत ज्यादा बैठ के बात करी है इकट्ठे। अगर हम 4 कजन्स भी इकट्ठे होते थे कि मेरे मामा के 2 बेटे और मैं और मेरा भाई है, तो उसमें भी जनरली वो दूसरी साइड ही होता था, ये फिर भी मेरी साइड होंगे, ये दूसरी साइड ही होता था। अब सडनली हम चिट्ठियां लिख रहे हैं एक दूसरे को। अरे चिट्ठियां लिखी है यार, लंबी लंबी चिट्ठियां की हाउ आर यू, ये है वो है, और वो चिट्ठियां मेरे पास आज तक पड़ी हैं। सो इट्स अराउंड, क्या ये 94 की बात होगी, नहीं 91 92 की, 92 में मैं 11th में था, तब वो मेरे पास आज तक चिट्ठियां पड़ी हैं। और मैं अभी कई बार देखूं कि ये उसने लिखी थी मुझे। क्यों बता रहा है इतनी बातें ये मुझे आदमी। बट वो तब जाके हुआ कि एकदम से जब तुम अलग सिटीज में हो गए ना, और फिर हमने बियर इकट्ठे पी, आई थिंक तब ये तो फिर बेस्ट फ्रेंड वाली मोमेंट है। हाँ वो बेस्ट फ्रेंड वाली बेस्ट फ्रेंड वाला हो। हाँ, क्योंकि जब तुम्हारा बड़ा भाई एक और ऐसी चीज पे खुलते हैं ना विच इज सपोज टू बी हिज टेरिटरी, एंड नाउ ही इज लेटिंग you in. Letting you in, हाँ, वो बैटन पास कर रहे हो, चल बियर पी के देख। अलाउड, यू आर आल्सो अलाउड इन द एलीट क्लब। हालांकि मुझे बियर पसंद नहीं आई थी, बट मैंने पी आधी। अरे वो भाई के साथ भी तो पी रहे हो। वो भी एक बात है। ये तो माहौल पसंद करने वाली चीज है, अब ये बियर तो सेकेंडरी हो गई है। हाँ, वो बियर सेकेंडरी होगी, पर उसमें वो जो होता है ना कि हाँ अब हम एक साथ, अब हम एक लेवल पे आ गए हैं, वो एक तब से शुरू हुआ कि हाँ अब दोस्ती हो गई, अब हम बैठ के माँ बाप की बिचिंग करेंगे। ले भाई उठाओ एक। मेरा तो शुरू ही हुआ था ना, माँ बाप की पिचिंग से तो शुरू हुआ था मेरा तो। Who was more annoying for your parents, you or your siblings? तू बता। मुझसे शुरू करना। हाँ, देखो मेरे पिताजी के लिए तो कोई भी अनोइंग है ही नहीं। उन्हें फर्क ही नहीं है ज्यादा दुनिया में कुछ खास। मम्मी के लिए पिताजी अनोइंग थे तो तीनों ही बच्चे अनोइंग थे फिर। ये भी बात सही है। उन्हें तो कुछ कह नहीं पा रहे तो इनमें ही मार दो एक। तो कुल मिला के ये थी सिचुएशन। तो बाकी वो दोनों तो ऑब्वियसली कम ही अनोइंग है। हाँ। मैं भी ऐसा कोई बहुत मेजर अनोइंग एज अ किड नहीं था, बट हमारा क्या था कि रहते पेरेंट्स के साथ बहुत कम रहे हैं। एक बार दीदी को हॉस्टल भेज दिया, फिर छोटी वाली को भेज दिया बाहर, मुझे भी कुछ टाइम के लिए कहीं बाहर भेज दिया, क्योंकि पेरेंट्स गांव में रहे हमेशा से, तो वो आते रहते थे, मिलते रहते थे। पर जब भी मतलब ऐसा मेजरली हुआ है कि जब भी आए हैं वो तो शिकायत मेरी कुछ ना कुछ मिल ही गई है। जैसे कभी पीटीएम स्कूल में बुला लिया तो पिट गए, कुछ ना कुछ होगा आके। एक मतलब पहले तो ये था कोई शिकायत लगा देता था कि चलो इसने ये गलत किया था, क्योंकि दोनों बहनों का भी क्या है, जब मैं ही हूँ ना सबसे छोटा, तो सबसे छोटे का ये बहुत वो है कि अपने आप को बचाने के लिए इसे करो थोड़ा सा। इसने ये कर दिया था, इसने सबसे लाडला भी सबसे ज्यादा है ही सबका ये। तो एक हाथ से लगवा के फिर खींच लोगे, नहीं मारो, नहीं मारो, हमने समझा दिया था। समझा दिया। तो मेरे साथ हुआ क्या है, मैं दोनों तरफ से कैसे बेटा। अरे ये क्यूट मोमेंट है, ये छोटा बस्ती नजर आ रहा है इसमें। और फिर मेरी किस्मत इतनी खराब थी, फिर मम्मी पापा जैसे कहीं आए बार, दोनों दीदी जा चुकी हैं कॉलेज, तो मैं अब आया हूँ कि घर पे अब कोई है नहीं मेरी शिकायत लगाने वाला। मैं घर से एक गली पहले बाइक से गिर गया और पूरा छिला के मैं घर आया, और मम्मी पापा वैष्णो देवी से वापस आए थे। मेरे पिताजी ने मुझे देखा और मम्मी को देखते बोलते, इसके लिए मन्नत मांग रही थी। यही है व्हाइट ड्रेस पहन के ऊपर से नीचे मैं फिर पिटा आगे घर पे। मेजर मैं ही होऊंगा। तुम्हारा ही ज्यादा तेरा। मेरे में भी मैं ही हूँ ज्यादा अनोइंग मेरे ख्याल से, ठीक है, क्योंकि मेरे माँ बाप का फोकस बहुत ज्यादा था मेरे ऊपर। उन्होंने ध्यान नहीं दिया है बाकी दो पे। उनका वही है कि बाकी दो को तो मैं पालता हूँ, ठीक है। उनका वो है कि बस उनको मेरी सांस गिनी हुई है उन्होंने मेरी, कि आज ये खुश है, आज ये। उन्होंने क्या मेरे को ना ओवर क्लेम कर दिया एक्चुअली बचपन में ही, कि ये लड़का अमेजिंग, ठीक है। हाँ, तो अब उसके अब जब वो बाहर बोल चुके हैं तो वो घर में तो टोचेंगे ही ना आपको कि बनो,
बिल्कुल बिल्कुल। तो वो वाला हिसाब था मेरा कि मैं एवरेज ही हूँ, मैं अंडर एवरेज हूँ। वही बंदा बंद कमरे में सोच रहा है कि है क्या मेरे में अमेजिंग। तो ये तो बता के जाओ फटाफट। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से? कहाँ से इनको इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? बाहर लोगों के सामने बोलते रहते हैं घर में रिजल्ट मेरे कम आ रहे हैं, बंदा मैं एवरेज हूँ। बातचीत उससे हो नहीं रही है। वो कह रहे हैं नहीं लड़का हमारा बड़ा तेज है। तेज है नहीं, मैं बेवकूफ हूँ। मैं बेवकूफ हूँ। तो शायद उन्होंने मेरे में बहुत टाइम खराब किया। 5 सेकंड नंबर पे अरबाज को डाल सकते हैं, पर अरबाज की स्कीम सब मानने को तैयार है। अरबाज को जो माँ बाप अलॉट हुए वो हमको तो नहीं हुए थे। हाँ ये तो आए बहुत छोटा बच्चा, बहुत हाँ छोटा। एवोल्यूशन हो गया तो यार ठीक है, 12 तो साल वो में। तो वैसे है बिल्कुल एकदम, है ना। ये डांट भी देता है उनको। हाँ। अरे यार पापा ऐसे ये मत करा करो आप। मैं और दिशा तो देखते रहते हैं क्या, हाँ ये अलाउड है क्या पापा को, मतलब ऐसे बोलना कि दवाई लिया करो टाइम से। ये हम तो बोल ही पाते हैं कि पापा दवाई टाइम से लिया करो। खा लें आपकी तरफ से। हाँ ये हम खा लें क्या, है ना। ये बोलता अरे टाइम से दवाई लिया करो। तो वो अरे ठीक है भैया लेंगे। उनका रिलेशन हम तो देख के एनवी कर सकते हैं। मेरा काफी मतलब वो चेंज बहुत हुआ। जैसे पहले मेरा ब्रदर ज्यादा अनोइंग होता था क्योंकि पढ़ाई में अच्छा था, पर वो वैसे बहुत जिद्दी था, बहुत ज्यादा जिद्दी, कि बीच में उसको आई थिंक 3rd 4th स्टैंडर्ड में हुआ कि मैं आज के बाद शॉर्ट्स पहनूंगा ही नहीं। अच्छा ठीक है, निक्कर नहीं पहनूंगा, मेरे को पैंट ही पहननी है, चाहे गर्मी है ठंड। अब एक तो तब पैसे लिमिटेड घर वालों के, अब कपड़े ऐसे तो हम फेंकेंगे नहीं। मुझे याद है ये स्कूल से आता था, ये तौलिए में ही लेटा रहता था, तौलिए में सो जाता था, मम्मी से मार भी खाता था, पर इसको होता था कि नहीं मैं पैंट ही पहनूंगा। इसने इस तरीके की बहुत जिदें करी हैं। वाह। कि मुझे यही करना है, यही करना है, ये चाहिए। उसके पीछे बहुत जिद करी। उसमें मैं हालांकि मेरे मार्क्स भी कम आते, तब भी मैं थोड़ा अच्छा बना रहता था घर में कि अरे कि ये इस देख। टाइप का अड़ियल तो नहीं। हाँ वही पर फिर वो लहर बदली जब मैंने इंजीनियरिंग के बाद एमबीए के लिए जिद करी कि मैं कि जॉब के बीच में छोड़ के करूँगा। तब घर वालों को प्रॉब्लम हुई। उसके बाद एमबीए के बाद मेरे पास अच्छी कंपनी से ऑफर थी और मैंने स्टार्टअप ज्वाइन कर ली। फिर नौकरी करते करते फिर मैंने कहा कि मैं बिजनेस करना है। घर वालों को गया यार ये आदमी का टिकता है कि नहीं टिकता है ये। हर बार डैडी के साथ इतनी मेरी बहस हो रही है कि अच्छी भली तेरी नौकरी है, तू पागल है, या तू अच्छी भली बड़ी कंपनी में नौकरी लगी। फिर वो इतना हो गया कि जब तक मैंने बिजनेस बंद करके कॉमेडी शुरू कर लगी, यार ये आदमी तो क्या तू कर भाई, तू कुछ करता रहा कर बस। बस घर से पैसे मत मांग, भूखा मत मरियो, कर जो तुझे करना है वो। पर उनका वो है कि अब वो मेरे से थोड़े से ज्यादा खपे रहते कि ये आदमी कहाँ क्या फटेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है, और ये कहीं भी जा सकता है। तो वो अब आई एम द मोर अनोइंग वन अमंग द टू कि इवेंचुअली। हाँ वो मैंने ये वाला फैक्टर मैंने नहीं सोचा। मैं भी फिर ज्यादा ही हूँ क्योंकि दोनों बहनों का तो फिक्स था कि ये करना उन्होंने करके वो यार पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, कभी भी कुछ भी बता देते चिंता खाए जा रही है घर वालों को, कुछ भी बता दे रहे, करेगा कब करेगा। सुबह थे वकील, शाम को नहीं है। इंजीनियरिंग के बाद थप्पड़ खाया हुआ यार डैडी से, क्योंकि मैं मतलब जॉब लगी है, अच्छी खासी जॉब है, एंड आई सडनली सेड कि मैं 1 महीने की छुट्टी ले रहा हूँ। वाह। क्योंकि मुझे एमबीए की प्रिपरेशन करनी है। उस 1 महीने की छुट्टी में वो कंपनी निकाल सकती है क्योंकि 5 महीने तो काम करा वहाँ। छुट्टी के 1 महीने की छुट्टी तो नहीं ले सकते। 5 महीने में तो नहीं ले सकते। वो तो भगवान भला करे, वो कंपनी का उन्होंने निकाला नहीं। मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया कि मैं मेरे वो है स्लिप डिस्क हुआ है। वाह। वो अलग बात है, महीने बाद वहां कूद के सीढ़ियां चढ़ रहा हूं। बट उनको वही रहा कि सर आइए, अभी आपकी चांस है। अच्छा टॉपिक है ये, मजा आ रहा है। हाँ